Welcome to English Studios. Hello, dear friends. In this Vocabulary Builder series, Vocabulary 10 on 10, you are set to add to your store of knowledge 10 powerful words of English. So, watch attentively. Happy learning. देखते हैं पहला वर्ड. द टीचर इज ऑलरेडी एंग्री इन द मॉर्निंग. टीचर स्कूल आए और अब टीचर सुबह से ही गुस्से में है किसी घर से कोई रीज़न की वजह से. एंड बीट्स स्टूडेंट ऑन अ स्मॉल एरर. और बच्चे से छोटी सी गलती पर उसे वो बहुत पीट देते हैं. नाउ ही ट्राइज टू डैश एंड सेज दैट आफ्टर ऑल द स्टूडेंट वॉज एट फॉल्ट. लेकिन वो अपनी बात को ऐसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं गुस्सा तो चलो अलग बात है लेकिन बच्चे की गलती है. लेकिन हमें ये मालूम है कि वो बच्चे की छोटी गलती अगर नॉर्मली होती तो शायद ना मारते इतना. लेकिन अब वो पहले से गुस्से में और अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ही ट्राइज टू रेशनलाइज हिज एक्शन. Now he tries to rationalize and says that after all the student was at fault. Rationalize. Next देखते हैं. There have been many officials deputed to attend to your needs. बहुत सारे ऑफिशियल्स हमने लगाए हैं आपको अटेंड करने के लिए, आपकी नीड्स को देखने के लिए, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. योर वर्क विल बी मेड ईजियर. आपका काम और भी आसान कर दिया जाएगा. दे विल डैश योर टास्क. ऐसे ऑफिशियल जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके काम को आसान बना देंगे. दे विल फैसिलिटेट योर वर्क. फैसिलिटेट योर टास्क. आपके काम को आसान बनाएंगे. विल फैसिलिटेट. आपके काम को आसान बनाएंगे. दे विल फैसिलिटेट योर वर्क. दे विल फैसिलिटेट योर टास्क. नेक्स्ट देखते हैं. यू आर सो लेजी. यू ऑलवेज पुट ऑफ योर वर्क टिल टुमारो एंड योर टुमारो नेवर कम्स. आप बहुत सुस्त हो. तुम बहुत सुस्त हो और तुम हर बार बात को आगे के लिए टाल देते हो, अपने किसी भी काम को कि मैं कल करूँगा टुमारो के लिए पुट ऑफ कर देते हो. एंड योर टुमारो नेवर कम्स. और तुम्हारा वो फिर कल आता ही नहीं है. यू हैव द हैबिट ऑफ. आपको कौन सी हैबिट है? प्रोक्रास्टिनेटिंग की, डिले करने की, डेफर करने की. यू हैव द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग. आगे के लिए टालते रहना किसी भी काम को. नेक्स्ट देखते हैं. ही बूटलिक्स एंड फ्लैटर्स द रिच पीपल. वो तलवे चाटता है और चापलूसी करता है रिच लोगों की. ही इज़ अ सिकोफेंट. चापलूस. ही इज़ अ सिकोफेंट. सिकोफेंसी द हैबिट ऑफ फ्लैटरी और सिंपली फ्लैटरी. नेक्स्ट देखते हैं. ही डज नॉट कंप्लीटली बिलीव्स दैट देयर इज गॉड. उसे ये पूरा विश्वास नहीं कि भगवान होते भी हैं या नहीं, हम भगवान है भी या नहीं. ही सेज देयर मे बी गॉड और मे नॉट बी. भगवान हो सकता ना हो. वो सोच विचार करता है इस बात पे, उसका पक्का विश्वास नहीं है. ड्यूअल बिलीफ है. ही इज़ एन एग्नोस्टिक. वो एग्नोस्टिक है जो ये विश्वास करता है कि हो सकता भगवान हो सकता ना हो. ही इज़ एन एग्नोस्टिक. नेक्स्ट देखते हैं. ही थिंक्स मच ऑफ हिमसेल्फ. ही थिंक्स दैट ही इज़ सो रिच दैट ही कैन गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग डन. एवरीथिंग इज़ अंडर हिज कंट्रोल. ही इज़ अ बिग गन. अपने बारे में बड़ा ज़्यादा अपने आप को वो समझता है. ही थिंक्स मच ऑफ हिमसेल्फ. ही थिंक्स दैट ही इज़ सो रिच. वो सोचता है कि वो इतना रिच है दैट ही कैन गेट एनीथिंग डन, कि वो कुछ भी करवा सकता है. एवरीथिंग इज़ अंडर हिज कंट्रोल. सारी चीज़ें उसके कंट्रोल में है. उसे अपने लिए बहुत बड़ी फीलिंग है. ही इज़ अ बिग गन. अपने आप को उसे ऐसे लगता है. ही इज़ अ विक्टिम ऑफ मेगैलोमैनिया. फीलिंग ऑफ बिगनेस फॉर वन सेल्फ. अपने लिए ऐसी फीलिंग होना कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ. दैट फीलिंग इज़ नोन एज मेगैलोमैनिया. ही इज़ अ विक्टिम ऑफ मेगैलोमैनिया. ये भी मेंटल डिरेंजमेंट ही मानी जाती है. एक मेंटल डिजीज़ है एक्चुअली. नेक्स्ट देखते हैं. ही कीप्स ऑन ट्रबलिंग पीपल. लोगों को तंग करता रहता है. एंड नेवर हैज़ ए फीलिंग ऑफ रिग्रेट. और उसे इस बात पे कोई पछतावा भी नहीं होता फॉर हिज एक्शंस. अपने जो भी वो एक्शन करता है लोगों को तंग करने के, और करता ही रहता है, और कभी उसे रिग्रेट की फीलिंग नहीं आती. ही डज इट ऑल विदाउट. कौन सी फीलिंग के बिना? फीलिंग ऑफ कंपंक्शन. ही डज इट ऑल विदाउट कंपंक्शन. कंपंक्शन ऐसी फीलिंग जो आपको कचोटती है, सेल्फ गिल्ट की फीलिंग देती है कि आपने कुछ गलती की है. दैट फीलिंग इज नोन एज कंपंक्शन. ही हैज़ नो कंपंक्शन एट ऑल फॉर हिज एक्शंस. नेक्स्ट देखते हैं. शी डजंट वॉन्ट टू इवन लिसन टू अ न्यू आइडिया. वो तो इवन नया कोई आइडिया भी सुनना पसंद नहीं करती, ना सुनना चाहती है अबाउट थिंग्स, किसी भी बारे में. शी हैज़ फिक्स्ड बिलीव्स. उसके विश्वास बिल्कुल पक्के हैं, उसने अपने विचार बना रखे हैं पक्के. एंड इज़ नॉट रेडी टू चेंज हर ओपिनियंस. और वो अपने कोई भी विश्वास, अपने ओपिनियन, अपने विचार बदलना नहीं चाहती. उसके ओपिनियंस बिल्कुल फिक्स्ड हैं. शी इज़ ओपिनियनेटेड.
शी इज़ नॉट रेडी टू चेंज, यू कैनॉट चेंज हर. शी इज़ ओपिनियनेटेड, यू कांट चेंज हर ओपिनियंस. नेक्स्ट देखते हैं. ही इज़ अगेंस्ट ओल्ड प्रैक्टिसेस. He harbors a negative opinion of long cherished social values and systems. He defies them all. पुराने किसी भी रिवाजों या प्रैक्टिसेस के वो अगेंस्ट है बिल्कुल. He harbors a negative opinion. वो एक हार्बर करता, अपने माइंड में रखता है नेगेटिव ओपिनियन किस बारे में, जो लंबे टाइम से लोग सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, और सोशल सिस्टम जैसा है लंबे टाइम से जो चला आ रहा है सोसाइटी में, इन सब को वो रिजेक्ट करता है और इनके अगेंस्ट है. ही डिफाइज देम ऑल. वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता. जो पुरानी ऐसी ओल्ड प्रैक्टिसेस जो चली आ रही है उनको नहीं मानता, बिल्कुल उनमें विश्वास नहीं रखता, उनका उल्टा विश्वास रखता है. सच अ पर्सन इज नोन एज एन आइकोनोक्लास्ट. ही इज एन आइकोनोक्लास्ट. नेक्स्ट देखते हैं. ही हैज़ द एबिलिटी फॉर फर्दर ग्रोथ. ही हैज़ द पोटेंशियल बट ही फील्स सेटिस्फाइड विद दैट मीडियोकर लेवल एंड ही डजंट वर्क टू अचीव मोर. उसके पास एबिलिटी है फर्दर ग्रोथ की, और लाइफ में अच्छा वो कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, उसमें वो योग्यता है. बट एंड ही हैज़ अ पोटेंशियल, और उसमें ये पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है. बट ही फील सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड फील करता है अपने लेवल पर विद दैट मीडियोकर लेवल. मीडियम से लेवल पर ही काम कर रहा है और उसे लगता है चलो ठीक है, हालांकि उसमें और पोटेंशियल है अच्छा करने की. ही डजंट वर्क टू अचीव मोर, और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता लाइफ में और अचीव करने के लिए. इसका मतलब उसे कोई ऐसी फीलिंग है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही. वो सेटिस्फाइड होने की या सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है, दैट फीलिंग इज नोन एज कॉम्प्लेसेंस. ही इज कॉम्प्लेसेंट. ही डजंट वांट टू अचीव मोर. ही इज़ हैप्पी विद वट एवर ही हैज़ गॉट. ही इज़ कॉम्प्लेसेंट. उसके बाद जो भी है उतने से वो खुश है. ही इज़ कॉम्प्लेसेंट. आगे और वो ग्रोथ नहीं करना चाहता. सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के, जो काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं. अब आई होप आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे. इनको अपनी वोकेबलरी में शामिल कीजिए और जहाँ सिचुएशन है इन्हें यूज़ करने की कोशिश कीजिए अच्छे से समझ कर. पहले वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपके कमेंट से मुझे मालूम होगा कि आपको किस तरह के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, कैसे वीडियोज़ आपको और चाहिए. थैंक यू.